स्टूडेंट्स, एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। IBPS PO के एग्ज़ाम में अब सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं और इन 30 दिनों में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अपना मेंटल स्टेटस कैसे रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर वी स्टार्ट, लास्ट ईयर मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और किस तरह से मैं 28.75 स्कोर किया था, मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि आखिर आप किस तरह से 30 में 28.5 स्कोर कर पाते हो, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपने मेंटल स्टेटस को आपको उस लेवल पे लेके जाना है कि आप अपने आप में बिलीव कर सको। एक प्रोवर्ब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ हार्टेड एफर्ट्स डज नॉट प्रोड्यूस हाफ रिजल्ट, इट प्रोड्यूस नो रिजल्ट। अगर आप ये मान लोगे कि मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, चल रही है मेरी धीरे धीरे तैयारी, सारी चीज़ें हो रही हैं, उस तरह से तैयारी करने से नहीं होगा। आपके पास जो भी ताकत है, जो भी रिसोर्सेज है, आपको सारी चीज़ें लगानी होंगी ताकि आप इस स्कोर तक पहुंच सको, आप सारे सेक्शंस क्लियर कर सको। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यूर राइट। हिंदी में भी ऐसी एक सिमिलर कहावत है कि मन के जीते हर जीत है, मन के हारे हार है। अगर आपने मन से हार मान ली तो आप हार चुके हो, और अगर आप मन से जीतने की विश्वास रखते हो अपने अंदर तो आप जीतोगे। यहाँ भी उसका यही मतलब है कि अगर आपने मान लिया कि आप जीत गए या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दोनों ही केसेस में आप सही हो। अगर आपका मेंटल स्टेटस जो है वो ये कह रहा है कि आप तैयार नहीं हो, आपसे नहीं हो सकता, तो सच है, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका मेंटल स्टेटस कह रहा है कि हाँ मैं करके करूँगा, कुछ भी हो जाए मुझे निकालना है, तो जो टॉपर्स होते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है वो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब इस 30 डेज में हम तैयारी कैसे करेंगे? हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, अब मैं क्या करूँ। बट अगर हम थोड़ा सा नंबर गेम खेलें कि एक्चुअली हमारे पास टाइम कितना है, एक्चुअली हम लोग कितनी तैयारी कर सकते हैं और हम क्या अचीव कर सकते हैं इन 30 डेज में, तो शायद एक पॉजिटिव अप्रोच की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम अगले 30 दिन तक सिर्फ 10 घंटे का स्टडी आवर निकाल पाते हैं, तब हमारे पास 300 स्टडी आवर्स हो जाएंगे ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको मैथ्स रीजनिंग भी करनी है। तो लेट अस डिवाइड इट फर्दर और मान लेते हैं कि आप इंग्लिश के लिए सिर्फ 3 घंटे निकाल पाते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि 3 घंटे इंग्लिश के लिए ज़्यादा है। मेरे हिसाब से कम 2 घंटे तो निकालने ही होंगे। लेकिन अगर आपको सच में इंग्लिश में मास्टरी करनी है और 30 डेज के अंदर अंदर आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि आप कॉम्पिटिटिव में एकदम ऊपर आओ, तब आपको 3 आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट 30 डेज, 3 आवर्स एवरी डे विल गिव यू 90 आवर्स। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो कहेंगे 90 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ाई के लिए। लेकिन लेट अस थोड़ा सा और डिवाइड। मैं कहता हूँ कि आप रोज 3 टेस्ट हो, कैसे देने हैं, क्या करने हैं, ये अभी हम फर्दर वीडियो में बात करते हैं। 3 शॉर्ट टेस्ट देते हो, हर टेस्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं और ये आप 30 डेज तक करते हो। तो आप 30 डेज के बाद 900 क्वेश्चन कर चुके होगे ना। इमेजिन, आपने करीब करीब 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और वहाँ पे आपके पास 30 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको क्या लगता नहीं है कि आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे 1000 क्वेश्चन करने के बाद, या आप कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर सको? डेफिनेटली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो की है वो कंसिस्टेंसी है कि आपको हर दिन, मतलब 30 डेज डेली प्रैक्टिस करनी है। हर दिन आपको 3 आवर्स निकालना ही निकालना है। हर दिन 3 टेस्ट देने ही देने हैं, तभी कुछ हो सकता है। कहने के लिए 30 डेज अब थोड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। आपको टफ कॉल लेना पड़ेगा, कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और उसके बाद फिर प्रिपरेशन में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो अब लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है, जो पेपर आएगा इंग्लिश का, वो आता कैसे कैसे है, उसमें किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना होगा। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि एक अनसीन पैसेज आएगा आपके पास जिसके बेस पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे। एक बड़ा सा आर्टिकल आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें एक छोटी सी कोई कहानी या फिर कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ का कटिंग का आर्टिकल हो सकता है। उसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। आजकल एक नया पैटर्न चला है सेंटेंस कनेक्टर का। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दे दिया रहता है, उसके 4-5 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो आपको उसको कनेक्ट करना होता है। अगला है क्लोज टेस्ट।
जिसमें आपको एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ में बीच में 5 या 10 ऐसे ब्लैंक्स होंगे। उस ब्लैंक्स पे आपको आर्टिकल्स पढ़ना हो सकता है, वर्ड्स पढ़ना पड़ सकता है या सेंटेंस का कोई पार्ट पढ़ना पड़ सकता है। आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट हो। एरर फाइंडिंग, जहाँ पे आपको सेंटेंस में ब्लॉक्स दिए होंगे कि किसी एक ब्लॉक में सेंटेंस में गलती है, आपको वहाँ एरर फाइंड करना है। अगला जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास 5 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टली पूछेगा। वैसे तो पीओ के केसेस में अभी अभी रिसेंटली 2 साल में हम जो देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में एक ही ब्लैंक आते हैं, लेकिन कई बार एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक भी आते हैं। और अगला है जंबल सेंटेंस। तो इस जंबल सेंटेंस में आपको 4 अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं जिनको मिला के आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को इंग्लिश में दिक्कत होती है, मेरी ग्रामर बहुत वीक है, उनके लिए सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कनेक्टर और क्लोज टेस्ट। ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ग्रामर का पार्ट नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है कि आप कितनी अच्छी आपकी आपकी समझ है, आप कोई चीज़ सेंटेंस पढ़ के, क्या आप कहानी से पढ़ के समझ पा रहे हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्लोज टेस्ट में भी करीब करीब यही चीज़ होती है कि आप उस पूरी चीज़ का सार या आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द होल स्टेटमेंट। अगर आप ये चीज़ पकड़ पा रहे हो देन इट इज़ राइट, देन आप वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वी कैन सी दैट 15 क्वेश्चंस you can attempt without any basic knowledge of grammar। हाँ, सेंटेंस कनेक्टर में देर इज अ बिट इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस में इज एम आर या द और ये टेंसेस लगा सको, बट इट्स नॉट प्योरली बेस्ड ऑन ग्रामर। सो दीज 3 सेक्शंस कंटेन 15 क्वेश्चंस जहाँ पे आपको डायरेक्टली ग्रामर आना नहीं चाहिए। एरर फाइंडिंग जो होता है ये प्योरली ग्रामर पे होता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ हद तक ग्रामर पे होता है और कुछ हद तक आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब आप सेंटेंस सही तरीके से पकड़ पा रहे हो कि नहीं, उस पर भी होता है। तो ये तो जो सेक्शन है ये ग्रामर के सेक्शन है जिसमें एरर फाइंडिंग, ये 5 क्वेश्चन इज प्योरली ग्रामर। तो प्योर ग्रामर के सिर्फ आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपका ग्रामर भी चेक हो सकता है और आपकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वर्ड्स की नॉलेज भी चेक हो सकती है। और जंबल सेंटेंस में प्योरली आपका किस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन, एक सेंटेंस की कंप्लीटनेस कंप्लीट कर पा रहे हो। मैं वहां जा रहा था और मैं कुछ खा रहा था, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे। लाइक आई वॉज गोइंग देयर एंड देन आई सडनली सॉ रमेश वॉज स्टैंडिंग एट अनदर स्टॉल। तो इन दोनों सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। तो इसमें ग्रामर की नीड डेफिनेटली है, इंग्लिश बिना ग्रामर के आप नहीं कर सकते, बट आपको एक बेसिक वो बात क्या कह रहा है, इंग्लिश के सेंटेंस कैसे टूट रहे हैं, वो पकड़ में आना चाहिए। और ये इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो 30 क्वेश्चन में जिसमें आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टली। तो जिनको ग्रामर से डर लगता है, लेट अस अपना डर थोड़ा कम कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी कि अगले 30 डेज में आपको डेली करना क्या है। व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैं ये भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपने आप तैयारी जो है आपको वो 3 सेक्शंस में डिवाइड करनी है। ये 3 सेक्शंस कौन कौन से होंगे। पहला आपका होगा आपको डेली शॉर्ट टेस्ट देने हैं, उसके बाद ग्रामर रूल्स को समझना है और एक आर्टिकल देखना है। अब शॉर्ट टेस्ट क्या होता है, इस समय आप देख सकते हो डेफिनेटली वो सबके फ़ोन में अलग अलग ऐप्स पड़े होंगे जिससे वो पढ़ाई के कंटेंट निकालते होंगे या ऑनलाइन कंटेंट देख रहे होंगे। तो सारे ऐप्स या कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या ऐसे वेबसाइट्स हैं जो शॉर्ट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं डेली बेसिस पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको डेली 3 शॉर्ट टेस्ट देने होंगे। 3 शॉर्ट्स का 3 शॉर्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है। 3 शॉर्ट टेस्ट जो आपके 10 टू 15 क्वेश्चंस के शॉर्ट टेस्ट होंगे, उसमें आपको अटेम्प्ट करना होगा। उसमें आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, वो एक सेक्शन में आप बनाते जाओ कि आज पर्टिकुलर डेट पे मैंने 5 तारीख को 5 नंबर अटेम्प्ट किया, तो 7 तारीख को मेरे 17 नंबर आए। तो उससे आप एक आपके पास एक ग्राफ बनता चलेगा कि आप किस तरह की तैयारी आपकी हो रही है। अब इन टेस्ट को एनालाइज करना कैसे ज़रूरी है। आप टेस्ट दे दोगे, टेस्ट देने के बाद आप जब अपना रिजल्ट देखोगे तो उसके बाद उसमें सॉल्यूशंस आते हैं, आप सारे सॉल्यूशंस देखो और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करो कि आपने गलती क्या की थी, आपने वो क्वेश्चन क्या समझा था और उस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा था। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ कि एक एरर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। आपको लगा कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेंटेंस में इज एम आर का कोई मिस्टेक था,
लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे टेंस का मिस्टेक था। आपको उसमें एग्जाम्पल में दिया रहेगा, एक्सप्लेन किया रहेगा कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर टेंस क्यों लगा है। उसको आप नोट करो, नोट दैट पॉइंट कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई। एक कॉपी लो, एक शीट लो, आप एक रेगुलर शीट बना लो ताकि आपको सारे आपके गलतियाँ एक जगह सेलेक्ट होती चले। वो गलतियाँ आपको इस समय गलतियाँ लगेंगी, लेकिन अगर आप एक बार उस चीज़ को सीख जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं रिपीट करोगे। इसको एनालाइज और नोट डाउन करने का मेन पॉइंट यही है कि उसको आप समझो और फिर उसके बाद उसको नोट करो, और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हो, लेट्स से कि आपने देखा कि ये पर्टिकुलर प्रेजेंट पार्टिकल पार्टिसिपल टेंस लगा हुआ है अगर, तो उसके साथ ये कंडीशन होनी चाहिए। या आपने यहाँ पे एस या ई एस लगा दिया, जैसे चिल्ड्रेंस कर दिया या मेंस कर दिया, तो मेंस नहीं होना चाहिए था, मैन होना चाहिए था, या मैन होना चाहिए था। तो ये आपको प्लूरल सिंगुलर इस तरह की जो भी गलती आप कर रहे हो वो गलती नोट करो ताकि आप नेक्स्ट टाइम नहीं रिपीट करो। वो गलती बड़ी हो सकती है, सिली हो सकती है, छोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो आपके लिए है। इंग्लिश में एक कहावत है, द मोर यू ब्लीड ऑन दी सॉरी द मोर यू स्वेट ऑन दी ट्रेनिंग फील्ड, द लेस यू ब्लीड इन द बैटल ग्राउंड। तो जितना पसीना आप अभी बहा लोगे, जितनी गलतियां करके आप अभी सीख लोगे, उतनी कम मिस्टेक्स आप एग्जाम में करोगे। तो यहाँ पे आप एनालाइज करो, नोट डाउन करो। अब इसमें टाइम कितना लगना चाहिए। आप 3 टेस्ट दोगे, टेस्ट जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है। तो एक टेस्ट आपका जो होगा वो अराउंड 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स का होगा। तो हम मानते हैं कि 10 मिनट्स अगर आप 3 टेस्ट देते हो तो आपने 30 मिनट्स का टेस्ट दे दिया। उस 30 मिनट्स के बाद हर टेस्ट को आप एनालाइज करते हो, 10 क्वेश्चन होंगे, आप एनालाइज करते हो और आपको फिर 15 मिनट्स का लग जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको करने में आपके पास 1 घंटे या सवा घंटे, 1 आवर 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लगने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप आते हो ग्रामर रूल्स पे। ग्रामर रूल्स क्या होते हैं? जैसे आपने टेस्ट दिया और आप देखते हो कि आपने टेंस में बहुत सारी गलती कर दी, तो आप ग्रामर के जो टेंस के रूल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा चैप्टर्स ए टू जेड पढ़ो, बट जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपको सारे गूगल पर मिल जाएंगे या उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको लेके रखो, या आपके कोई बुक फॉलो करते हो तो बुक फॉलो करो। तो उसके बाद उस पर्टिकुलर रूल पे जहाँ पे आपने गलती की है, उस रूल को एक रूल चार्ट बना के, जैसे टेंस के जो भी रूल्स होते हैं कि कब केस में कहाँ पे क्या लगता है, वो एक रफ आइडिया बना लो। ये आपको डेली बनाना है और एक बार उसको पढ़ते रहना है। आप उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हो वीकेंड पे, कि संडे को या सैटरडे को आपने उसको 2 घंटे बैठ के रिवाइज कर लिया। और डेली, जैसे कि आपने आज टेंस में ज़्यादा गलती की तो टेंस के बारे में पढ़ लो। कल आपने मान लो किसी और चीज़ पे आपकी टॉपिक पे गलती हो रही है, आर्टिकल्स पे गलती हो रही है, वर्ब पे गलती हो रही है, तो आपके पास 30 डेज है। हर टॉपिक मैक्सिमम आपके पास ऐसे 15 टॉपिक उठ के आएंगे, तो हर टॉपिक आप एटलीस्ट 2 बार अभी कर पाओगे। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? ये आर्टिकल्स है न्यूज़ आर्टिकल्स या जर्नल या मैगजीन के कोई भी एक आर्टिकल आप उठाओगे। मैं ये नहीं कहता कि करंट अफेयर्स का आर्टिकल होना चाहिए, डेली का न्यूज़ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सॉफ्ट कोई ऐप यूज़ कर रहे हो तो ऐप से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर का आर्टिकल न्यूज़ से पढ़ सकते हो, लेकिन डेली आपको एक आर्टिकल उठाना है। एक आर्टिकल किस सेंस में? आपको जिस भी सेंस में आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आप स्पोर्ट्स उठा लो, आपको मूवी का अच्छा लगता है सेक्शन, आप मूवी का सेक्शन उठा लो, कोई भी एक सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन उठा लो, कोई भी एक सेक्शन उठाओ, उसको पढ़ो। उसमें आपको जो भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं वो वर्ड्स आप नोट करो। मैं कहता हूँ कि आप डेली एटलीस्ट 4 से 5 वर्ड तो नए निकाल ही लोगे एक आर्टिकल में जो आपको नहीं आते होंगे। अगर आप यही 30 डेज कर देते हो, लेट्स से 30 डेज में आप रोज 5 नए वर्ड्स खोज के ला रहे हो, इमेजिन करो 150 नए वर्ड्स आपके पास होंगे, और इस 150 वर्ड्स में आप कुछ ना कुछ उसके मतलब और पहले से जानते होगे, सीखोगे, तो एक बेस तैयार होगा। एक दिन अगर आप चलोगे और आप कहोगे कि आज मैं 150 वर्ड याद कर लूंगा या 150 वर्ड समझ लूंगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन इफ़ यू प्लान और डेली कंसिस्टेंटली ये चीज़ करोगे, डेली 3 टेस्ट हो, एक दिन चलोगे और मैं कहूँ कि मैं आज से रोज 25 टेस्ट दूंगा, आप नहीं दे पाओगे। लेकिन 3 टेस्ट आप दे सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है वो डेली बेसिस पे करनी है, विदाउट एनी इंटरवल या ब्रेक के। आज तबीयत नहीं ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मेरे जो ऐसा करते हैं कि वो लेटे हुए हैं और वो सोने जाने से पहले 10 मिनट का एक टेस्ट दे दिया। आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते अगर आप इतने एक्टिवली दे सकते हो तो आप उसको दे दो। खाना खाने बैठे हुए हो एक टेस्ट दे दो। टाइम आपको निकालना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट टेस्ट, ग्रामर रूल्स और आर्टिकल्स, इन सारी चीज़ में आपको मैक्सिमम 3 घंटे का टाइम लगना है। इसमें आपको 1 डेढ़ घंटे लगेंगे, इसमें आपको हाफ एन आवर लगेगा, और ये मुश्किल से 15 मिनट का काम है। तो आपके यहाँ 3 आवर्स भी पूरे नहीं होते। अब इन तीनों को करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है और आप चाहते हो कि आप और इंग्लिश पढ़ो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट ऑनलाइन जाके आप 5
एरर बेस्ड क्वेश्चन या जंबल बेस्ड क्वेश्चन करो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर या मिस्टेक या नंबर जो करते हैं बच्चों के, वो इसी सेक्शन में करते हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं से निकल के आती हैं। नाउ अब आपको कौन कौन से ऐप यूज़ करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अड्डा 24/7 हो सकता है, ट्रेडअप हो सकता है, टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस मॉक और बैंक एग्जाम टुडे। ये 5 ऐसे ऐप हैं जो, मैं इसको किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये 5 एक ऐसे ऐप्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो, क्योंकि इनका जो ओवरऑल व्यू है या ओवरऑल यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन का प्रीव्यू है, वो आपको टेस्ट को अंडरस्टैंड करने में, अपने मार्क्स को एनालाइज करने में, अपनी मिस्टेक्स को पता करने में बहुत हेल्प करेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि आपने क्या गलती की है और क्या गलतियाँ आपको आगे नहीं करनी है, ताकि आपका एक चार्ट तैयार हो जाए। अब एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये चीज़ किया, मेरा टाइम निकल गया, मेरे से हुआ नहीं। तो आप एक चार्ट बना सकते हो अपने लिए, कि आप एक चार्ट बना लो डेली बेस पे, कि मैंने पजल के कितने क्वेश्चन किए। यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चन लिख दिए। आज की डेट में लाइक मंडे को, ट्यूसडे को मैंने मैथ्स के 20 क्वेश्चन किए, मैंने इंग्लिश के सिर्फ 10 क्वेश्चन किए मंडे को। नेक्स्ट डे आप फिर ऐसे ही नोट करो। तो आपके पास एनालिसिस होता रहेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो एक दिन में, कितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो, या कितनी आपकी प्रैक्टिस को आप निकाल पा रहे हो टाइम। सो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। अपनी प्रिपरेशन फुल प्लेट लगा दीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। Like, subscribe, and share the video. And do press the bell icon for latest updates.